हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे अवयवी की जाति कैसे रूल ऑफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, वो आज हम सीखेंगे। यहाँ पर विभिन्न केसों के थ्रू और विभिन्न स्थितियां कह सकते हैं आप। तो देखिए, यदि आप इस YouTube प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और क्योंकि ये काम फ्री का होता है और आपके एक चैनल सब्सक्राइब से मुझे और न्यू वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहता है। और चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको हर न्यू रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, और बेल को ऑल पे प्रेस कर देना। तो देखिए, यहाँ पर जो भी यदि हमें कोई भी मैट्रिक्स दे, और स्थिति फर्स्ट देखिए, यदि हमें कोई भी मैट्रिक्स दे और वहां पर A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये हमें स्थिति दे, तब हमें क्या करना है। तो देखिए, यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स दिए जैसे कोई भी है ना, तो हमें उसमें ये स्थिति दे दे A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तब देखिए यहाँ पर हमने सब बराबर करने थे, तो B की जगह भी A लिखा, B की जगह C की जगह A लिखा है ना, एक B क्यूब की जगह भी A क्यूब। यहाँ पर ये 3x3 कोटि की मैट्रिक्स है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको पहले उप सारणिक रूप में देखिए। तो देखिए यहाँ पर ये उप सारणिक रूप में देखिए, है ना, हमें देखना है। तो देखिए 1a हो जाएगा। यदि हम इसका गुणा करें a माइनस ए, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आसानी से दिख रहा है कि 0 हो जाएगा। अर्थात अभी मान 3x3 कोटि की 0 जब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, है ना। तो इस रैंक की मैट्रिक्स है ना, तो वो 0 हो जाए तो इसकी कोटि 3 नहीं होगी, है ना। इस जो भी 3x3 कोटि की मैट्रिक्स है ना, इसकी जो भी जब भी ये मान 0 हो जाए, है ना, कभी भी a इक्वल टू बी इक्वल टू सी स्थिति दे और ये मान यहाँ से गुणा करो, कहीं से भी गुणा करो, आपको उत्तर 0 आए, तब यहाँ पर रैंक ऑफ मैट्रिक्स यानी इस मैट्रिक्स की रैंक क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फर्स्ट रूल ये है आपका। अब देखिए सेकंड रूल क्या कहता है, यदि a इक्वल टू बी और एक ही अलग निकले, यानी C भी निकल सकता है, B भी अलग से निकल सकता है, यानी दो समान हो एक अलग हो, तब हम क्या लगाते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक स्थिति ली, यहाँ पर जो C वाली कॉलम है उसको तो एक समान रखा, और यहाँ पर हमने एक B वाली कॉलम है उसकी जगह हमने A लिख दी, यानी कि 1a क्यूब। ये 3x3 कोटि की मैट्रिक्स है। यदि हम यहाँ पर देखें उप सारणिक रूप में, तो 1a हो जाएगा और a माइनस ए इक्वल टू 0। तो जब ये 0 आ जाए तो ये मैट्रिक्स 3 कोटि की नहीं हो सकती, जो हम पहले केस में देख चुके हैं। तो अब हमें आगे देखना पड़ेगा, क्योंकि ये या हो सकती है कि एक 2 कोटि की मैट्रिक्स हो। तो हम क्या देखेंगे, 1a 1c, ये भी हो सकता है। तो ये देखे, यदि हम इस उप सारणी के रूप में देखें 1a 1c, तो यहाँ पर c माइनस ए हो जाएगा, है ना। क्या ये 0 के बराबर होता है, c माइनस ए 0 के बराबर कैसे हो सकता है। c इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और c और a कब बराबर हो सकते, कभी नहीं हो सकते। तो c इक्वल टू a डज नॉट इक्वलेंस होंगे, तब इस मैट्रिक्स की कोटि क्या हो जाएगी, जाति सॉरी रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स 2 हो जाएगी। जब ये स्थिति बने a इक्वल टू b और 1 बराबर नहीं है, और 3x3 कोटि की मैट्रिक्स यदि कोई भी दे और उसमें एक पहले हम देखेंगे ये तो 0 बन रहा है, तब हमें क्या देखना है, अगला देखना है ये भी क्या 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। पर हम देख रहे हैं कि ये 0 नहीं बन रहा है। ये आपको स्थितियां दे रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर 2 3 4 कुछ भी लिखे हुए मैट्रिक्स का मतलब ये आपको स्थिति समझा रहा हूँ, है ना। कि यहाँ पर ऐसे मत देखना है कि यहाँ कुछ भी क्वेश्चन में ए बी सी दिए होंगे, यहाँ पर 3 4 8 11 कुछ भी दिए सकते, पर यहाँ आपको स्थितियां लगानी है, देखना है कम से कम अधिक से अधिकतम 0 कर दें। रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं तब क्या करते हैं, अधिकतम से अधिकतम कितने 0 बना सकते हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए c इक्वल टू डज नॉट ए हो जाएगा, तो यहाँ पर रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 2। अब हम देखेंगे स्थिति थर्ड, केस थर्ड पर देखेंगे। यदि हमें ए बी सी अलग अलग दे, डिफरेंट डिफरेंट दे, और a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए, a प्लस बी इक्वल टू जी इक्वल टू 0 हो जाए, तब हम उप सारणिक यदि 0 होता है तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स है ना, डज नॉट इक्वल टू 3 हम नहीं होगी। रैंक ऑफ मैट्रिक्स 3 कभी नहीं होगी जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए। हमें वो उप सारणिक सारणिक में ही देखना है, उस रैंक ऑफ मैट्रिक्स देखनी है कि यदि जो हम यहाँ हल कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, अधिक से अधिक हम 0 बना रहे हैं, क्या a प्लस बी प्लस सी की कोई स्थिति आ रही है, a प्लस बी प्लस सी वहां पर बनेगा, देखना। एक मैंने क्वेश्चन भी समझाया था, उसकी नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर एंड स्क्रीन में वो आपको क्वेश्चन दे दूंगा, जहां पर a प्लस बी प्लस सी की स्थिति बनाई हुई है, और यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की स्थिति 0 नहीं बन रही थी, तब उस रैंक ऑफ मैट्रिक्स 3 निकली थी। तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी प्लस सी की यदि आपको स्थिति 0 बने तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स 3 नहीं होगी, हमेशा रैंक ऑफ मैट्रिक्स 2 पर आगे देखना है ना। देखिए यहाँ पर स्थिति 4 दी है। स्थिति 4 ये है कि यदि ए बी सी अलग अलग दे पर a प्लस बी प्लस सी डज नॉट इज इक्वल टू 0, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 के बराबर नहीं हो, है ना।
तब हम क्या करेंगे, उस स्थिति में उस रैंक ऑफ मैट्रिक्स 3 हो जाएगी, ये 3 ही हो जाएगी, ये पक्का देखना। ये मैंने वो क्वेश्चन समझाया था, वहां पर ये स्थिति बन रही थी कि a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर नहीं हो रहे थे, तब उस रैंक ऑफ मैट्रिक्स 3 निकली थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस, मिलते हैं एक नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि ये काम फ्री का होता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं एक नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।